प्राचीन समय से ही फसलों में सल्फर का इस्तेमाल होता आ रहा है। सल्फर पौधे, पशु और मानव स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद जब उर्वरक विचार की बात आती है तो सल्फर का स्थान सबसे पहले आता है। लेकिन कुछ ही किसान सल्फर की उपयोगिता और आवश्यकता से अवगत है। सल्फर ऐसा तत्व है जिसका इस्तेमाल नाइट्रोजन, फास्फोरस के साथ करने पर सल्फर नाइट्रोजन और फास्फोरस के कार्य करने की क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। सल्फर फसलों के अलावा कई चीजों में यूज किया जाता है। यहाँ तक कि हम जिस रोड का यातायात में यूज करते हैं उसमें भी सल्फर का ही इस्तेमाल होता है। जिस स्टील का यूज हम घरेलू तत्व अन्य काम में करते हैं उसे बनाने में भी सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। दूध, मांस, अनाज, अंडे और अधिकांश खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की पूर्ति सल्फर ही करता है, जो कि पौधे, जानवरों और मानव के विकास के लिए एक बहुत ही जरूरी है। कृषि उत्पादन में सल्फर का महत्व बहुत ही ज्यादा है, लेकिन दुर्भाग्य का है या जानकारी के अभाव में सल्फर के इस्तेमाल फसलों में न होने के कारण पूरे भारत की मिट्टी में सल्फर की कमी दिखाई दे रही है। हाल ही में मिट्टी की जांच ने सल्फर की कमी को एक व्यापक समस्या के रूप में दिखाया है। हमारे देश में लगभग 80% भाग में सल्फर की कमी है। आसान भाषा में कहे तो पूरे देश भर के मिट्टी में सल्फर की कमी दिखाई दे रही है। इस आंकड़े से किसान भाइयों को तो पता चल ही गया होगा कि सल्फर की हमारी फसलों को कितनी जरूरत है। सल्फर हमारी फसलों में 3 तरीके से काम करता है, फिर भी पता नहीं क्यों इसका यूज बहुत कम किसान ही करते हैं। ये मुख्यतः फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और टॉनिक की तरह काम करता है। फंगीसाइड में ये मुख्यतः पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लैक स्पॉट और रस्ट पर बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। ठंड के दिनों में फसलों को ठंड से बचाने के लिए भी सल्फर का यूज किया जाता है। ये फसलों की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, जिसके कारण हमारी फसल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी टिका रहता है। इंसेक्टिसाइड के रूप में बात करें तो ये रेड माइट और व्हाइट फ्लाई अर्थात सफेद मक्खी पर नियंत्रण करता है। यह टॉनिक की तरह भी हमारी फसलों में बहुत अच्छे से काम करता है। ये पौधों में क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है, जिससे पत्तियां हरी भरी दिखाई देती है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है, जिससे पौधों में प्रोटीन, स्टार्च, तेल, वसा, विटामिन और अन्य यौगिकों का निर्माण होता है। सल्फर के इस्तेमाल से हमारी फसलों में ऑयल अर्थात तेलों का संश्लेषण अधिक होता है। इसी कारण दलहनी और तिलहनी फसलों में इसके अधिक आवश्यकता होती है। सल्फर से फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है और उपज की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। यही बाजार में अच्छे भाव देने में मदद करता है। इसे जमीन से देने पर सल्फर अव्वल दर्जे का रिजल्ट हमारी मिट्टी पर दिखाता है। अब अगर मिट्टी का संतुलन अच्छा रहेगा तो किसानों का फसल भी बहुत अच्छा रहेगा। सल्फर को मिट्टी का सॉइल कंडीशनर भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे कार और घरों में लगने वाला एयर कंडीशनर, जिसे हम एसी कहते हैं, जिसे स्टार्ट करने पर कार या घर के टेम्परेचर को संतुलित रखा जाता है, उसी तरह सल्फर का भी मिट्टी में यूज करने से सल्फर मिट्टी को संतुलित बनाकर रखता है। सल्फर के एसिडिक गुण होने के कारण सल्फर मिट्टी के पीएच को कम करता है, जिससे मिट्टी में जो खाद डालते हैं वो हमारी फसलों में अच्छे से लगते हैं। कई किसानों का ये कहना होता है कि हम खाद का तो यूज बहुत करते हैं, लेकिन वो हमारी फसलों को नहीं लगता है। तो इसका सबसे मेन कारण है कि आपकी मिट्टी का पीएच बहुत हाई हो गया है, जिससे आपकी फसल की रूट मतलब जो जड़ें हैं वो पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए देखना, अगर आपकी मिट्टी का पीएच 8 से ज्यादा है और आप खाद के रूप में डीएपी का यूज करते हैं जिसका पीएच भी 8 है, तो वहाँ पीएच और भी ज्यादा हाई हो जाएगा। तो डीएपी आपके फसल में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए एक उपाय यह है कि आप डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट का यूज कर सकते हैं, जो आपकी मिट्टी के पीएच को अच्छे से संतुलित रखेगा। मिट्टी से संबंधित थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि जब हमारी मिट्टी का पीएच 1 से 6 के बीच में होता है तो हम उसे एसिडिक जमीन कहते हैं। अगर आपकी मिट्टी का पीएच 4 से 6 के बीच में है तो आपकी मिट्टी साधारण है, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7 है तो आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी है। आप किसी भी फर्टिलाइजर का यूज करें
वो आपके फसलों पर 100% वर्क करेगा। लेकिन आपकी मिट्टी का पीएच अगर 8 से 14 के बीच में है तो आपकी जमीन फर्टिलाइजर को अच्छे से फसलों के लिए उपलब्ध नहीं करा पाएगा। ऐसे ही जमीन में सल्फर युक्त फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए, जिससे आपकी मिट्टी का पीएच कम हो सके और मिट्टी संतुलित रहे। मार्केट में आपको 4 प्रकार के सल्फर मिल जाएंगे: बेंटोनेट सल्फर, सल्फर पाउडर, दानेदार सल्फर और लिक्विड सल्फर। बेंटोनेट सल्फर का यूज बहुत पहले से ही होता आ रहा है। इसके आप 1 एकड़ के लिए 10 से 12 केजी का यूज अपने मिट्टी में खाद के रूप में कर सकते हैं। यह थोड़ा धीमी गति से फसलों में वर्क करता है। इसके 5 केजी का बैग आपको 200 से 250 रुपए में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं सल्फर पाउडर की, जिसे आप जमीन और स्प्रे दोनों से दे सकते हैं। जमीन से 1 एकड़ के लिए 1200 ग्राम और स्प्रे में 200 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए आप अपने फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में सल्फर पाउडर के बारे में यह अफवाह आ रही थी कि सल्फर के इस्तेमाल से फसलों की पत्तियों में स्क्रैचिंग आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मार्केटिंग का एक जरिया था। आप इसका बेफिक्र होकर अपने फसलों में इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है दानेदार सल्फर। इसको 1 एकड़ के लिए आप 1 केजी जमीन से अपने फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं तथा स्प्रेइंग से के लिए आप 200 लीटर पानी में 200 ग्राम का यूज कर सकते हैं। इसका 1 केजी का रेट आपको 120 रुपए तक मिल जाएगा। अब हम जानते हैं लिक्विड सल्फर के बारे में। यह मार्केट में अभी अभी आया है, इस कारण इसका यूज अभी बहुत कम किसान भाई करे हैं। इसको आप 200 लीटर पानी में 500 ml, 20 लीटर पानी में 50 ml और 15 लीटर पानी में 30 ml का यूज कर सकते हैं। किसान धीरे धीरे वैज्ञानिक खेती की तरफ अग्रसर होता जा रहा है और उसी के साथ पुराने प्रोडक्ट को भूलता जा रहा है। उसी में एक नाम सल्फर का भी है। हम किसान रासायनिक खाद का तो अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें सल्फेट युक्त खादों का यूज नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी जमीनों में सल्फर की कमी दिखाई जा रही है और बाकी रासायनिक खादों के कारण मिट्टी का पीएच भी बढ़ता जा रहा है। इसके और कई कारण हैं, जैसे जैविक खादों का इस्तेमाल न के बराबर हो गया है, क्योंकि किसानों के मन में ये धारणा आ गई है कि जैविक खाद तो फालतू है, ये अच्छे से काम नहीं करता, जबकि रासायनिक खाद फास्ट वर्क करता है। जैविक खाद स्लो काम करता है, लेकिन ये मिट्टी की अच्छे वाले बैक्टीरिया और केचुए के लिए मिट्टी में उपयुक्त माहौल देता है, जिसके कारण जड़ें मिट्टी से पोषक तत्वों को अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं। पौधों में सल्फर की कमी के लक्षण नाइट्रोजन की कमी के लक्षण की तरह ही होती है। सल्फर की कमी से भी पत्तियां पीली पड़ जाती है। अगर नाइट्रोजन की पूर्ति करने पर भी आपकी फसल हरापन नहीं आ रहा है तो आप सल्फर का यूज करें, क्योंकि यह उसी के कारण होता है। सल्फर की कमी से खाद्यान्न फसलें अपेक्षाकृत देर से पकती है, जिससे सही टाइम में हम अपने फसल का रेट नहीं पा पाते। आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। जय जवान जय किसान।